ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પાકિસ્તાનને ઘૂંટણીએ લાવવામાં ભારતીય સેના અને ભારતની મિસાઇલોએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે। દેશને અભેદ્ય સુરક્ષા કવચમાં રાખવા માટે સરહદ પર જવાનો રાત દિવસ ખડે પગે છે। ત્યારે ઓપરેશન સિંદૂરમાં પણ ભારતીય સેનાએ જે પરાક્રમ બતાવ્યું છે તેને ન માત્ર ભારત પરંતુ દુશ્મન દેશ પાકિસ્તાન પણ ભૂલી ક્યારે પણ નહીં શકે। આતંકીઓનો ગઢ પાકિસ્તાન હવે ભારત ઉપર નજર બગાડતા પહેલા 100 વાર વિચારશે। પાકિસ્તાનના નાપાક ઇરાદા ભારતની મિસાઇલ અને સેનાએ હવામાં જ નષ્ટ કરી નાખ્યા છે અને જેના પુરાવા આ મિસાઇલ અને સેનાના જવાનોનો જુસ્સો આપે છે। सर्वेलेंस सेंटर का महत्व बहुत ही ज़्यादा था। हम लोग सर्वेलेंस सेंटर के द्वारा उनकी हर एक गतिविधि पे नज़र रखे हुए थे 24 घंटा। वो कोई भी हरकत करते थे उसका हम लोग को लाइव फीड मिल जाती थी, तो उससे हम लोग उनकी कोई भी एक्शन के लिए रेडी रहते थे और उसका काउंटर करते थे। सर्वेलेंस सेंटर में जैसे आप देख सकते हैं कि लाइव पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं वो विजिबल है। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे उनके ऊपर बॉम्ब गिराया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने अभी कैमोनेट लगा रखा है और ये एक पाकिस्तान की पोस्ट आप देख सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान की कोई भी पोस्ट हम लोग को विजिबल है तो वहाँ पे कोई भी हरकत होती, जैसे टेररिस्ट आते या उनका लॉन्च पैड होता, तो हम लोग को उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही हो जाती थी। इसके वजह से हम लोग ने जो अपना सर्वेलेंस सेंटर है इसके द्वारा 24 घंटे उनके ऊपर नज़र रखी और कोई भी शेलिंग के टाइम जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की उसको रोका। हम लोग के पूरे फेंस के अलॉन्ग हम लोग ने हाईटेक कैमरे लगा रखे हैं जो कि डिटेक्ट करता है अगर कोई भी मूवमेंट होती है। अगर वहाँ पे कोई पर्सन मूव करेगा, कोई गन लेके मूव करेगा तो उसका डिटेक्शन ऑटो डिटेक्ट हो जाता है और हम लोग को यहाँ पे पॉपअप के द्वारा पता चल जाता है। तो उसके द्वारा हम लोग ने कोई भी शेलिंग के टाइम जो उनकी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी उसको रोका और उनको हर फायर का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम लोग को इसके वजह से करेक्शन करने में भी हेल्प मिली। हम लोग का अगर गोला थोड़ा दाहिने बाएं गिर रहा था तो इस सर्वेलेंस सेंटर की वजह से हम लोग को पता चला कि कहाँ पे गिर रहा है और हम लोग ने उसका करेक्शन देके एग्जैक्ट उनके बंकर्स के ऊपर, उनके पोस्ट के ऊपर हम लोग ने अपने हम लोग लाइव फीड हम लोग को मिल रही थी। हम लोग ने सर्वेलेंस ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। हम लोग के ड्रोन से भी हम लोग की फीड यहाँ पे आ रही थी। हम लोग के जो PTZ कैमरा लग रखे हैं, हाईटेक PTZ कैमरा लग रखे हैं जो कि थर्मल इमेजिंग के साथ है, तो रात को भी कोई मूवमेंट होती थी तो हम लोग को तुरंत पता चल जाता था। और इफ़ेक्टिवनेस इसकी इतनी ज़्यादा थी कि जो हमारे कमांडर थे, वो जो हमारे CO थे, वो यहीं पे बैठ के उन्होंने पूरा ऑपरेशन कंट्रोल किया। पाकिस्तान के जो गोले थे वो उनकी बहुत इनफेक्टिव फायरिंग थी। उनके जो गोले थे या तो सिविल एरिया में गिर रहे थे या तो खेत में गिर रहे थे, लेकिन हम लोग के जो गोले थे वो एकदम उनके पोस्ट पे गिर रहे थे। हम लोग का जो रिटेलिएशन था वो बहुत ही मुंह तोड़ था। हम लोग ने उनको सर उठाने की भी गुंजाइश नहीं रखी और उनके हर एक फायर का जवाब 2 गुना ज़्यादा फायर से दिया। हाँ, हम लोग ने कई सारी उनकी पोस्ट पे डायरेक्ट फायर किया जिसमें हम लोग के जो सर्वेलेंस सेंटर में जो इक्विपमेंट्स है उनका मदद मिली। हम लोग ने ड्रोन उड़ा के देखा कि हम लोग अगर फायर कर रहे हैं तो कहाँ पे जा रहा है, तो फिर जो फायर कर रहा है उसको बता के सही जगह पे फायर करके हम लोग ने RL से उनके पोस्ट के ऊपर उनका पोस्ट तबाह किया। हम लोग ने अपना मोर्टार फायर करके उनका पोस्ट तबाह किया और पीछे से RT हम लोग की मदद कर रहा था। RT के गोले भी उनकी पोस्ट को बर्बाद कर रहे थे और उनकी जो फायरिंग पोजीशन थी उनको बर्बाद कर रहे थे। हम लोग ने कोई मौका नहीं दिया और हम लोग ने उनको एकदम से पिन डाउन करके रखा हुआ था। और जब सीज़ फायर डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद उन लोग ने कोशिश की, सीज़ फायर के बाद उन्होंने वॉयलेशन किया उसका, कि उन लोग को लगा कि हम लोग थोड़े शांत हो गए होंगे, हम लोग थोड़ा पैसिव हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे उन लोग ने सीज़ फायर वॉयलेशन किया हम लोग ने फिर उसका बहुत ही ज़ोरदार जवाब उनको दिया और हम लोग के जवाब के बाद से वो लोग शांत हो गए। जब वो लोग जान गए कि उन लोग की फायर इफेक्टिव है और हम लोग एग्जैक्ट उनके पोस्ट के ऊपर अपनी फायरिंग कर रहे हैं। पोस्ट थी वो कई सारी खाली हो गई है, वो लोग पीछे की तरफ चले गए हैं। जो लोग ऑप सिंदूर से पहले उन लोग ने एडिशनल ट्रूप्स मंगाए थे और इस पोस्ट को ऑक्यूपाई किया था, लेकिन हमारी फायरिंग और उसके बाद उन लोग ने, मैंने देखा है पिछले हम लोग जो सर्वेलेंस सेंटर से जो ड्रोन उड़ाते हैं उससे देखते हैं तो हम लोग को रोज़ उनके डी इंडक्शन होते हुए दिखता है। उनके ट्रूप वापस जा रहे हैं और ऑप सिंदूर के टाइम भी जब हम लोग फायरिंग कर रहे थे तब वो लोग वापस जा रहे थे क्योंकि वो हम लोग की हैवी फायरिंग का जवाब नहीं दे पा रहे थे। हमारा VR सिस्टम है जिसकी मदद से हम जो पाकिस्तान की लोकेशन है, जो उनका AOR है, उसको समझ सकते हैं। ये लाइव आप जो वर्चुअल रियलिटी कहते हैं उसका ये इस्तेमाल करता है और हम लोग उनकी हर पोस्ट को देख सकते हैं। हम लोग एक तरह से वॉक थ्रू ले सकते हैं जो हमारा टेरेन है। ये हम लोग को अपने टैक्टिक्स डिसाइड करने में, हमारा अटैक प्लान डिसाइड करने में बहुत ही हेल्प करता है। ये तवी रिवर है, ये फ्लो कर रही है, ये LC से थोड़ा ही पीछे की तरफ
ये रिवर फ्लो करती है। तो इसमें जो गैप्स आते हैं उसका गैप का इस्तेमाल करके ये टेररिस्ट है जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। शोल्डर फायर्ड मिसाइल है जो पैसिव आईआर सीकिंग पे काम करता है, यानी कि किसी भी एरियल ऑब्जेक्टिव में जो भी उसका हीट सिग्नेचर होता है, ये वेपन सिस्टम उस हीट सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करता है और उसको लॉक ऑन करके उस पर फायर होता है। तो अभी जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, काफ़ी ड्रोन्स भी वहाँ से आए, यूएवी भी उन्होंने, तो किस तरह से इससे उनको मार गिराया गया? ये वेपन सिस्टम जहाँ पे भी डिप्लॉयड था, इसको समय से अर्ली वार्निंग आकाश तीर कमांड पोस्ट के थ्रू मिली और इसके जो भी फायरर्स थे, इन्होंने जिस भी टाइप का एरियल थ्रेट था, जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसका खुद का आईआर सिग्नेचर होता है, उस आईआर सिग्नेचर को पकड़ा और उसको हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी बाहर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा है। हेप्टर्स और फाइटर्स के अगेंस्ट आप बोल सकते हैं 75% से ज़्यादा इसका किल रेशियो है। ये जो भी लॉइटरिंग म्यूनिशंस थे वो किसी भी टारगेट को एक्वायर करने के लिए उसके लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में पहुंच के उसका सर्वे करके उसको लॉक ऑन करते हैं और इतनी रेंज इस सिस्टम के लिए काफ़ी है कि वो उस लॉइटरिंग म्यूनिशन को लॉक ऑन करे और उस पर फायर करके उसको डिस्ट्रॉय करे। हमने कुछ टारगेट निर्धारित किए हुए थे जहां से वो उग्रवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहा था और उनको सपोर्ट कर रहा था। उनको जैसे ही सीज फायर वायलेशन हुआ तो हमने उनको भरपूर जवाब दिया है। जी की एक पहचान ही जोश से है। तो जो 4 दिन तक हमने जो सीज फायर वायलेशन में फायर किया है तो हमारे अंदर भरपूर जोश था। देखिए, जो भारतीय सेना से और हमसे जो टकराएगा तो इससे भी बदतर अंजाम होगा। ये है एटीजीएम, मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके द्वारा मिसाइल फायर होती है स्पेशली दुश्मन के लिए। दुश्मन के जो टैंक के बरखिलाफ ये काम करता है। हिट प्रोबेबिलिटी है 90 to 95%, इसीलिए इसका मतलब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है।